एक जगह हम गए थे और वहाँ पे के जो लड़का हमसे बात कर रहा था उसका नाम था शंकर। शंकर नाम था उसका। तो उसने कहा भैया हमारे बारे में कुछ बता दीजिए। हमने कहा यार क्या बताएं। हमारे हिसाब से तो आपका नाम शंकर है, तो यथा नाम तथा गुण होने चाहिए इंसान के जीवन में। जैसे इंसान का नाम हो ऐसा उसका व्यक्तित्व भी होना चाहिए। आपका नाम शंकर है तो अच्छा ही होगा, आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा। तो उसने कहा कि भैया देखो जो कुछ है चल रहा है ठीक ठाक है, लेकिन भविष्य बताओ कुछ। मैंने कहा भैया हम भविष्य किसी का बताते नहीं है, क्योंकि देखो समय से आगे कोई नहीं गया। आज हम कह दें आपके साथ ये होगा आगे चल के, जब तक आप ही नहीं रहे तो देखो हम सत्य कहते हैं, किसी को बुरा लग जाए तो लग जाए। मान लो जब तक आप नहीं रहे या फिर हमने बोल दी और जब समय बदल गया तो। उसने कहा बात तो ठीक है, लेकिन और भी लोग बताते हैं, बताते होंगे भैया। फिर दूसरी बात हमने उनसे कहा कि आपका नाम शंकर है, शंकर का आपको पता मतलब क्या होता है? जो समय की चाल पहचान ले वही तो शंकर है। आप समय की चाल पहचानो। समय की चाल पहचानना क्या होता है? शंकर का मतलब क्या है? जिसकी 3 नेत्र हों, लेकिन देखते तो 2 ही हैं। हर इंसान के 3 नेत्र होते हैं, ये बात सत्य है। लेकिन जो उस तीसरे नेत्र को जागृत कर ले वो ठीक है। शिव जी ने अपना नेत्र तीसरा कब जागृत किया था? जब उनके सामने कामदेव आ गए थे, तभी तो उन्होंने नेत्र खोला था तीसरा। तो कामदेव को भस्म करने के लिए उन्होंने तीसरा नेत्र खोला। तो ऐसे ही आपके जीवन में जब कोई गलत रास्ता आ जाए, गंदा विचार आ जाए, आपके जीवन में कुछ भी समझ में ना आए, आप भी तीसरा नेत्र खोलो। आपको भैया हमारे पास तो तीसरा नेत्र है ही नहीं है, तीसरी आंखें है ही नहीं है, हम कहाँ से खोलेंगे? तीसरी नेत्र का यहाँ पर मतलब है 2 आंखें तो आपकी है ही नहीं बाहर के लिए, आपकी एक आंख है आपके मस्तिष्क में, आपके अंदर झांकने के लिए। इसी को शिव नेत्र कहते हैं, इसी को तीसरी आंख कहते हैं। जब वो तीसरी आंख खुलती है, जब इंसान के जीवन में विवेक आता है। विवेक माने अच्छे सही का फर्क, अच्छे और बुरे में फर्क करना। जब वो इंसान जान लेता मेरे लिए अच्छा क्या है गलत क्या है। ये आप रामचरितमानस में देखोगे तो रामचरित में जो है पहले ही दोहा में ये बात कह दी गई है। सबसे पहले ही बालकांड के में ही उसमें लिखा है कि श्री गुरु पदनक मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग्य और आवही जासु। उग्रही राम बिलोचन ही के, मिटही दोष दुख बहुर जनी के। सूझहि राम सरित मन मांडक, गुप्त प्रकट जो जय जही खानक। जथासु अंजन अंग दृग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूर निधान। इसका मतलब है कि श्री गुरु पदनक मणिगण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। जो श्री गुरु के पद की रज, श्री गुरु के चरणों की धूल अपने मस्तक पर धारण करे, गुरु की सेवा, माता पिता की सेवा, समाज सेवा, सुमरत दिव्य दृष्टि हुई होती, उसी के जीवन में ये जो है दिव्य दृष्टि मिलती है। दिव्य दृष्टि का मतलब है आंखें बंद करके अपने बारे में जान लेना। इसका मतलब ये नहीं कि आप भविष्य जान लोगे, किसी के बारे में जान लोगे ये क्या करेगा आगे, इसके साथ क्या होगा। वो अपने अंदर आंखें बंद करके ये पता लगा सकता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसी को दिव्य दृष्टि कहते हैं। ठीक है। और आपको उलझना है तो बहुत लोग पढ़े आपको उलझाने के लिए, लेकर हम तो बिल्कुल सीधा सरल रास्ता बताते हैं। आपको हमारी बातें अच्छी लगे तो हमसे जुड़े रहो, ना तो कोई बात नहीं। यही शिव नेत्र, यही शिवत्व है। शिवत्व का मतलब है जो शिव जैसा जीवन जिए। शिव जैसा जीवन का मतलब है जो वैराग्य जीवन में धारण करके। अब हमसे लोग कहते हैं कि भैया आप शादी नहीं करोगे क्योंकि बालाजी के भक्त हो। बालाजी के भक्त हैं, बालाजी थोड़े नहीं है। बालाजी की भक्ति कैसे कहती है? सबकी सेवा, समाज में समर्पण, अपने आराध्य के लिए समर्पण भाव, गुरु भक्ति हमेशा मन में रहे।
सबके लिए शीश झुकाना और समय आने पर बेकरार रूप धारण कर लेना, यही हनुमान जी की भक्ति हमें सिखाती है। ये नहीं कि जो हनुमान जी करेंगे अपने हिसाब से वो करेंगे वो ठीक है, लेकिन उन्हीं का व्यक्तित्व हमें भी अपने जीवन में उतारना चाहिए। जिसकी भक्ति करो उनका व्यक्तित्व अपने जीवन में उतार लेना ही सच्ची भक्ति है। भगवान ने चाहा तो हम शादी करेंगे, उनकी कृपा नहीं हुई तो नहीं करेंगे, गुरु महाराज ने कहा तो कर लेंगे, नहीं कहा तो नहीं करेंगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है भैया, कोई भी प्रश्न हो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हो। राम राम।